जय हिंद दोस्तों। बाय बाय पीएफआई। तो यानी कि पीएफआई अब हो चुका है बैन इंडिया में। और सरकार बहुत दिनों से मूड बना रही थी। और मंगलवार के दिन तो 19 ठिकानों पर छापा मारा गया देश भर में। और लगभग 255 लोगों को हिरासत में लिया गया, इससे जो भी संबंधित थे। और भारत सरकार ने सुबह में आज अपना गजट जारी करके और उसे 5 सालों के लिए बैन कर दिया है। क्या 5 सालों के लिए बैन हो गया है। और इससे जो संबंधित और भी संगठन थे, 8 संगठन, उन पर भी कार्रवाई की गई है। ये जो सहयोग जैसे होते हैं ना बहुत सारे संगठन, उन पर भी कार्रवाई चालू हो गई है। तो पीएफआई बैन हो गया अब इंडिया में। और इस पर बहुत सारे आरोप लगे हैं। तो थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे इसका जन्म हुआ। तो चलिए मैं इसके इतिहास के बारे में आपको बताता हूँ। पीएफआई का फुल फॉर्म जो है वो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। तो और इसका जो गठन हुआ था तो 2006 में केरल के एक बैठक में हुआ था। और 2007 में इसे औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया गया था। और पीएफआई का शुरुआत में जो उद्देश्य था जानते हैं, उसका उद्देश्य ये था कि दबे कुचले लोगों का आवाज़ उठाना, उनकी लड़ाई लड़ना, ये था। और इसका उद्देश्य बाद में भ्रमित होता गया, कह लीजिए। बाद में इसने आतंकवाद और लोगों का ब्रेन वॉश और भी बहुत कुछ करने लगा ये बाद में। इसलिए सरकार ने इस पर अंत में बैन लगाने के लिए निर्णय ही लिया। पीएफआई पर कार्रवाई करने का जो है सरकार का, वो 3 वजह देखा जा सकता है। पहला जो वजह है आतंकवादी संगठन, इसका संबंध जो है आईएस यानी इस्लामिक स्टेट जो है वहाँ से भी इसका संबंध था। और फंडिंग वगैरह जिसे सऊदी अरब से आपका कह लीजिए, इराक, ओमान, चाइना से भी इसको फंडिंग मिल रहा था। तो सबसे बड़ी वजह जो इसका सामने आया है, मतलब देशव्यापी में इसका जो एक कह लीजिए विरोध भी हो रहा था और जो दुष्प्रचार भी फैला रहा था। आतंकवादी संगठन था जो, मान लीजिए जैसे पैसा चाइना से आ गया तो क्या करता था वो, अब भाई बोल, जिसके पैसा मिलेगा जेब में डॉलर आएंगे उसी के बोल तो वो बोलेगा। तो वही सबसे बड़ी एक वो थी इसकी। और धन भी मान लीजिए लाखों डॉलर आते हैं, करोड़ों डॉलर आते हैं, तो भाई कोई भी चाहता है तो इनके बोल बिगड़ जाते हैं। चाइना है, पाकिस्तान है, और आपके ये जो समझ लीजिए ईरान, इराक, सीरिया, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, यहाँ से उसको पैसे मिले हैं डॉलर। पता नहीं कितने मिलियन बिलियन में डॉलर इसको मिले होंगे। इस वजह से भी एक कार्रवाई करने की सरकार ने मूड बना लिया है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, एनआईए ने बताया कि ये जो पीएफआई है वह मुस्लिम युवाओं को भारत में, मतलब वो आतंकवादी संगठनों की ओर धकेल रहा था। आतंकवाद को, कट्टरता इसको फैलाने की इस पर आरोप लगे हैं। और कहा जा रहा है कि इसने, मतलब लश्कर जैसे जो आतंकवादी संगठन है, मतलब उनके साथ मिलकर ये एक बहुत वो चला रहा था, क्या कहते हैं, फोर्स बना ली, कह लीजिए आतंकवाद का फोर्स तैयार कर रहा था। तो ये ब्रेन वॉश का आरोप लगाया गया है इस पर। और इस पर तीसरा आरोप जो लग रहा है, जिससे सीएए या और जो भी आंदोलन हुए थे जैसे 3 तलाक वाले, उसमें इसका हाथ बताया जा रहा है कि है इसने, मतलब खूब मिलकर पैसा इसमें वो किए हैं और इसने आंदोलन में सहयोग किया है। तो ऐसा इस पर आरोप लगाया है। और सरकार ने तो इस पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए राजनीतिक पॉलिटिक्स की आप बात करेंगे तो नहीं देखा जाता है, क्योंकि जैसे अभी कुछ देर पहले लालू यादव या विपक्ष के नेता जो भी हैं जैसे कांग्रेस है, तो उनका तो भाई विरोध करना जायज़ बात है। देखिए पॉलिटिक्स में कोई भी सब एक ही भाषा बोल नहीं सकते हैं, तो इस वजह से सबका अलग अलग बयान आएगा। लेकिन हाँ, देश हित पहले होना चाहिए। तो भाई जब आतंकवादी संगठन है, जब धार्मिक कट्टरता फैला रही है, आतंकवाद में संलिप्त है, तो ऐसे संगठन को हम लोग
कैसे वो रख सकते हैं। तो इस वजह से भी इसके सबसे बड़े कारण बताए जा रहे हैं। और लगभग 255 लोगों को गिरफ्तारी हुई, अभी छापेमारी चल रही है समझ लीजिए। और आज तो बैन ही हो गया, तो और तेज में एनआईए अपना काम करती रहेगी पूरे देश में। और लगभग जो भाजपा वाले सरकार में वो थे, उन्होंने तो एक प्रस्ताव भी पारित कर दिया था कि इसको बैन कीजिए जितना जल्दी हो सके। तो देखिए और क्या होता है। भारत सरकार ने तो 5 साल के लिए बैन कर दिया। तो जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।